हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आप सभी का इस कंप्यूटर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बीके कॉम्पैक्ट 2000 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, लगातार अपने इन क्लासेज के साथ जुड़े रहे होंगे। हाँ तो मित्रों, हम आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं एमएस वर्ड पर जो पिछले दो क्लासेज में हम करते हुए आ रहे। आज का हमारा कंटेंट रहने वाला है कि जो रिबन बार होता है उसमें जो टैब्स होती हैं उनमें होम टैब के फॉन्ट ग्रुप को आज के इस सेशन में एक्सप्लेन करके बताएंगे कि फॉन्ट ग्रुप में क्या है क्या नहीं है। जो मैंने आपको बता दिया था उसके थ्योरेटिकली पार्ट को मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके सामने पीछे बैकग्राउंड दिख भी रहा होगा। हाँ तो मित्रों, जो भी अपने मित्र हैं उन सबको शेयर कर देना। ये एक महत्वपूर्ण क्लास है। एमएस वर्ड की जितनी भी क्लासेज हैं सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बेसिक कंटेंट बेसिक एमएस वर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि अपने मित्रों को कंपटीशन से लेके आरएसआईटी से मतलब कंपटीशन से लेके अदर एग्जाम्स में भी हेल्प मिल सके। इन सभी कंटेंट को लिख लेना आप ढंग से, ताकि आपको अदर कहीं से लिखना ना पड़े। लिखना होगा तो ये लिखा हुआ मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और कंपटीशन एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है। आरएसआईटी एग्जाम में इससे बाहर जाता ही नहीं है, ये फिक्स है। पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज फॉन्ट ग्रुप से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। बाकी मैंने आपको क्लिपबोर्ड समझा दिया पिछली क्लास में बेहतरीन तरीके से। कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर चार कंटेंट मैंने आपको डिस्प्ले किए थे, बताए थे बेटा। फॉर्मेट पेंटर इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। टेक्स्ट की डिजाइन को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो एक बार जो मेरा मित्र नया है इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने अदर मित्रों को शेयर कर देना, ताकि आरएसआईटी का कंप्लीट सिलेबस उन तक भी पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आरएसआईटी का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। लगातार अपना बढ़ता हुआ जा रहा है सिलेबस। आज पहुंच चुके अपन 8वें चैप्टर के एमएस वर्ड, 8वां यूनिट अपनी। हाँ बेटा, वर्किंग विद डॉक्यूमेंट के साथ एमएस वर्ड में कैसे वर्क किया जाएगा ये मैंने कंटेंट लिख दिए हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको इसको समझाया था, दोबारा समझा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। उसको देखो, फॉन्ट बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में जो फॉन्ट होता है बेटा वो कैलबरी होता है। क्या नाम होता है उसका? कैलबरी। सर टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है? ये भी फॉन्ट होता है। कैलिफोर्निया ये भी फॉन्ट होता है। एलिफेंटिया ये भी फॉन्ट होता है बेटा। सर देवलियास ये भी फॉन्ट है। ट्रुतिदेव ये भी फॉन्ट है। बट बाय डिफॉल्ट अपने आप जब अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, एमएस वर्ड उसमें एप्लीकेशन चालू करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट आता है सर? अपने आप फॉन्ट आता है, उसका नाम होता है कैलबरी। क्या नाम है उसका? कैलबरी। बाय डिफॉल्ट साइज क्या होती है सर उसकी? 11 पॉइंट। मैक्सिमम आप कर सकते हो 78 कर सकते हो, मैक्सिमम कम से कम 11 पॉइंट रहेगी, लेकिन मैक्सिमम 78 कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये क्या है फॉन्ट साइज? फॉन्ट साइज इसका मतलब इंक्रीमेंट बढ़ाना, डिक्रीमेंट मतलब फॉन्ट साइज को घटाना। बोल्ड बी का सिंबल होता है जैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करें अपन। मैंने पिछली क्लास में बताया था, ढंग से फोकस करवाया था कि एमएस वर्ड में कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, कोई भी डिजाइनिंग करनी है आपको, तो उससे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बिकॉज कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या होता है बेटा? 0। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या होता है? 0। ठीक है सर, अब याद रखेंगे हम, क्योंकि टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उस पर फॉर्मेटिंग होगी। बिल्कुल बेटा, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना उसके बाद उस पर फॉर्मेटिंग होगी। मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा इसी क्लास के अंत में। इन सब का प्रैक्टिकली आपको इस क्लास के अंत में देखने को मिलेगा। लगातार लास्ट तक बने रहिएगा बेटा। देखो, बोल्ड का मतलब होता है टेक्स्ट को गहरा करना। इटैलिक मतलब टेक्स्ट को तिरछा करना। अंडरलाइन, जैसे कि अंडरलाइन होती है ना, ये टेक्स्ट लिखा हुआ अंडरलाइन, इसके नीचे रेखा खींचना तो अंडरलाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंडरलाइन। टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और अंडरलाइन पर क्लिक कर दो। इनकी शॉर्टकट ये होती है कंट्रोल वी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू। सेलेक्ट करने के बाद में इधर स्ट्राइक थ्रू, सिंगल लाइन से किसी कैरेक्टर को, किसी टेक्स्ट को काटना होता है तो उसको स्ट्राइक थ्रू बोला जाता है। एक्स की पावर नीचे मतलब नीचे घाते हैं उसको सबस्क्रिप्ट, ऊपर घाते तो सुपरस्क्रिप्ट। जैसे कि उदाहरण H2O में नीचे घाते बेटा, ये सबस्क्रिप्ट है। 10⁵ ये क्या है? सुपरस्क्रिप्ट है, घात ऊपर है बेटा। टेक्स्ट को हाईलाइट करना, किसी टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस अर्थात टेक्स्ट की मुख्यता को दर्शाना होता है। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, किसी मुख्य पॉइंट को, मुख्य बिंदु को अंडरलाइन कर लेते हो, या फिर हाईलाइट वाले पेन आते हैं उनसे हाईलाइट कर देते हो। क्यों? क्योंकि हम उनकी मुख्यता को समझ सकें, रिवीजन के टाइम इस चीज का ध्यान दे सकें कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है मतलब उसी को हाईलाइट किया जाता है जो इंपॉर्टेंट होता है। टेक्स्ट कलर,
जो आप लिखते हो कंप्यूटर में नए नए अक्षर डिजाइन खुद के नाम वगैरह वगैरह लिखते हो, उनको रंगीन एवं कलरफुल करना है, उनकी दुनिया को रंगीन बनाना है, टेक्स्ट की दुनिया को रंगीन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट कलर करना पड़ेगा सर। और टेक्स्ट कलर कब होगा, उससे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जाएगा। ये नहीं कि आपने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है सर, सेलेक्ट किया नहीं, कलर दमादम दबाए जा रहे हो सर, प्रेस किए जा रहे हैं, कलर कलर हो ही नहीं रहा। भाई सेलेक्ट करो उसको। कंप्यूटर को क्या पता है कि आप किस में कलर डालना चाहते हो, कौन से कैरेक्टर को कलरफुल करना चाहते हो, तो उसके लिए सेलेक्ट करके बताना पड़ेगा। ठीक है सर, हम बता दें उसके बाद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पहले सेलेक्ट करो फिर कलर करो। क्लियर फॉर्मेटिंग, जो आपने टेक्स्ट पे डिजाइनिंग किया, टेक्स्ट पे डेकोरेशन किया, जितनी भी डेकोरेशन डिजाइनिंग की ना, उस सब डिजाइनिंग को एक झटके में नस्ते नामूद करना है, मिटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग। ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग करने पे क्या होगा, जितना भी साइज होगा उसका किस में बदल जाएगा, 11 पॉइंट में। और कोई भी फॉन्ट होगा उसका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलिबरी में। सर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलिबरी फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। ऑल क्लियर फॉर्मेट हो गया। केस चेंज एमएस वर्ड में बेटा 5 प्रकार के केस होते हैं फॉन्ट ग्रुप में। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। उनको मैं अभी थ्योरेटिकली आपको बता दूंगा, पहले उनको समझ लो मौखिकली। 5 प्रकार के केस कौन कौन से, जैसे कि सेंटेंस केस, आप पैराग्राफ लिखते हो जिसमें आपने देखा होगा पहला लेटर बड़ा होता है। पहला लेटर क्या होता है, बड़ा होता है सर, और बाकी लेटर्स छोटे होते हैं उस लाइन में, तो उसको कहा जाएगा सेंटेंस केस। क्या कहा जाएगा, सेंटेंस केस। ठीक है सर, दूसरा केस बता दीजिए बेटा। जस्ट सेंटेंस केस का उल्टा होता है टॉगल केस। पहला लेटर बड़ा, बाकी के अपर बड़े होते हैं। पहला लेटर छोटा, बाकी बड़े होते हैं। पहला लेटर कैसा, छोटा और बाकी बड़े, वो टॉगल केस हो गया। किसका विपरीत, सेंटेंस केस का। सर सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस केस में बेटा पहला लेटर बड़ा होता है, बाकी छोटे होते हैं। टॉगल केस में पहला लेटर छोटा, सॉरी हाँ छोटा होता है, बाकी बड़े होते हैं। उसके बाद अपर केस ऑल लेटर बड़े, लोअर केस ऑल लेटर छोटे। ईच अदर कैपिटलाइज, ईच वन अदर कैपिटलाइज केस में बेटा क्या होगा, उसमें प्रत्येक कैरेक्टर का पहला लेटर बड़ा होगा। 5 प्रकार के हुए। अपर केस सारे लेटर बड़े, लोअर केस सारे लेटर छोटे, सेंटेंस पहला लेटर बड़ा, टॉगल पहला लेटर छोटा, ईच अदर कैपिटलाइज प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर बड़ा। 5 प्रकार के केस है अपने, आप एक बार यहां तक लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये केस 5 प्रकार के हैं एमएस वर्ड में, जो आपके सामने डिस्प्ले कर दिए। देखिए सेंटेंस केस पहला लेटर बड़ा, बाकी छोटे। टॉगल केस पहला लेटर छोटा, बाकी बड़े। अपर केस ऑल लेटर बड़े, लोअर केस ऑल लेटर छोटे। ईच कैपिटलाइज ईच वर्ड, पहला लेटर बड़ा, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर बड़ा। जैसे इंजीनियर का ईआर का पहला लेटर ई है, इसका बी, और इसका बड़ा लेटर हो गया। हाँ तो दोस्तों एक बार आप इनको नोट आउट कर लीजिए। ये मैंने 5 केसेस हैं उसके एमएस वर्ड के, जो मैंने आपको बता दिए हैं। इन 5 केसों के बाद नोट आउट कीजिए। सेंटेंस केस, डबल केस, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज केस। इनके उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, केसेस के सामने इसके जस्ट उदाहरण लिखा हुआ बेटा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट आउट कर लो, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों अपना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं इसका अपन। ये अपना एमएस वर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। कौन सा एप्लीकेशन बेटा, एमएस वर्ड। स्टार्टिंग से देखिए दोस्तों, ये अपनी होम स्क्रीन है जो आपको दिखाई दे रही है, डेस्कटॉप है। ये क्या, मॉनिटर की होम स्क्रीन। क्या है बेटा, मॉनिटर की होम स्क्रीन। ये अपना दिख रहा है आपको, जिसमें कर्सर, तीर का निशान, उसको कर्सर बोलते हैं। कर्सर को लेके जा रहा हूँ, ये अपना एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड एक बार क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, अपना एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। मैं से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन लूंगा। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया है मैंने, इसको जूम कर रहा हूँ, यहाँ से ये जूम कर लिया है। अब आप देखिए, ये अपनी होम टैब है। ये अपनी होम टैब है, जिसको मैं एक्सप्लेनली आपको बता चुका हूँ सब कुछ। इसका ये अपना क्लिपबोर्ड ग्रुप है, जिसमें कॉपी, पेस्ट, कट, ये फॉर्मेट, पेंटर सब कुछ है। अब आप उसका एक बार प्रैक्टिकल देख लीजिए। मैं कोई वर्ड लिखता हूँ, कोई वर्ड इसमें टाइप करता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कठुआ, आपको देखने का थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। अब चलते हैं फॉन्ट इंक्रीमेंट पे। देखिए ये फॉन्ट साइज बढ़ गया, देखो दिख रहा है सबको।
हाँ बेटा, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है। क्या लिखा है? टेक्स्ट लिखा है। इस टेक्स्ट को मैं डेकोरेट करूंगा। डेकोरेट करने के लिए इसको मैं सेलेक्ट किया सबसे पहले, उसके बाद में मैं कलर डालूंगा। ये मैंने इसको रंगीन कर दिया सर, कलरफुल कर दिया। इसका फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज करूंगा मैं। ये इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है, देखिए आप इसका फॉन्ट। देखो भाई, ये मैंने इसका फॉन्ट बदल दिया आपके सामने। इसका फॉन्ट केस चेंज कर चुका हूँ, ठीक। फॉन्ट केस चेंज हो चुका है इसका। पहले कैलवरी था, आप देखिए आप यहाँ पे कुछ और आ रहा है ना। फॉन्ट केस चेंज हो गया। अब इसका साइज बढ़ाना है, इस पे जाओ। साइज घटाना है, इस पे जाओ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है बेटा। बिल्कुल बोल्ड करना है। गहरा देखो, थोड़ा गहरा हो रहा है, पतला है, गहरा है, पतला है। इटैलिक थोड़ा तिरछा देखो, इटैलिक यूज कर रहा हूँ, तिरछा हो रहा है वो। अंडरलाइन, इसके नीचे की रेखा दिखाई दे रही है आपको, देखो। इसको मैं अब दिखाई देगी, देखो एक लाइन से दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे देखो, ये दिख रही लाइन, यहाँ पे देखो। अब हट गई, अब ये आएगी, हटेगी और आएगी, है ना। ये क्या है? अंडरलाइन है। क्या है अंडरलाइन? टेक्स्ट को मध्य से काटना। देखो मध्य में एक लाइन दिखाई दे रही है, ये स्ट्राइक थ्रू होता है। टेक्स्ट को मध्य से काटना क्या कहलाएगा? स्ट्राइक थ्रू। क्लियर बेटा? स्ट्राइक थ्रू हो गया, ठीक है। अब एंटर दबाएंगे नई लाइन लाने के लिए। मैंने एंटर प्रेस किया है, कर्सर अपना नई लाइन में आ चुका है। न्यू लाइन लेने के लिए एंटर प्रेस किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग की है। अब टेक्स्ट लिख दिया है, सिंपल एकदम साधारण सा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपना नाम टाइप कर रहा हूँ मेरा अपना, देखिए आप। अब इस नाम को जो ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ इसके जैसा डिस्प्ले करना है, शो करना है, तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट पेंटिंग का उपयोग करना पड़ेगा। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया है, कंप्यूटर को बताना पड़ेगा सेलेक्ट करके। सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा। उसके बाद मैं इस नीचे लिखे हुए अक्षर को, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दूंगा। जैसे मैं ओके बटन को हटाऊंगा माउस से, तो वैसे ही मेरा नाम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ऊपर वाला फॉन्ट था उसमें। ये कोई जादू नहीं है, ये एक टेक्निकल वर्ड है, आराम से आप सीख सकते हो जाएगा। कंट्रोल जेड से रिपीट कर दूंगा, वापस चला जाएगा, अंडू हो जाएगा। कंट्रोल जेड शॉर्टकट की से बेटा। उसके बाद में आप देखो कॉपी पेस्ट, जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कोई फॉर्मेटिंग करने से पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद मैं गया हूँ कॉपी करने। देखो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी कर लिया इसको। हाँ तो भाई सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे अपन? कॉपी करेंगे। ये आपने देखा डिस्प्ले पे आ रहा है कॉपी। शॉर्टकट की कंट्रोल सी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे शॉर्टकट की होती है। जैसे मैं प्रेस करूंगे कॉपी हो जाएगा। और क्या हो गया? कॉपी। अब यहाँ पे गया, नई लाइन जाने के लिए एंटर दबाऊंगा। उसके बाद में ये पेस्ट लिखा हुआ है, इस पर ओके कर दूंगा। आपको न्यू डिस्प्ले हो जाएगा कॉपी किया हुआ लेटर। सर शॉर्टकट की से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे विष्णु कुमार लिखा हुआ है, इसको कॉपी किया है शॉर्टकट की से, कंट्रोल सी। फिर मैं आया हूँ यहाँ पे, एंटर किया है न्यू लाइन जाने के लिए, और कंट्रोल वी किया है, नीचे आ चुका है देखो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका यूज नहीं किया मैंने डायरेक्ट कीबोर्ड से शॉर्टकट का उपयोग किया है। कीबोर्ड से शॉर्टकट का उपयोग किया है। आप एक बार देख लीजिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कंट्रोल होता है। उसके बाद में कंट्रोल को प्रेस करेंगे और सी के साथ, किसके साथ? सी के साथ। टेक्स्ट क्या हो जाएगा? कॉपी। कॉपी करने के बाद कंट्रोल को प्रेस करना है और वी प्रेस कर देना है। टेक्स्ट क्या हो जाएगा अपना? पेस्ट। कट के लिए कंट्रोल एक्स होता है। कंट्रोल ये देख लो CTRL, ये कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल होता है, ठीक है। कंट्रोल इसी को बोलते हैं। उसके बाद में जेड, ये शिफ्ट है फॉन्ट को चेंज करने के लिए। कैपिटल है तो स्मॉल करेगा, स्मॉल है तो कैपिटल करेगा। ये कैप्स लॉक है ऑल लेटर को कैपिटल करने के लिए। ये टैब है बेटा, ये अपना सबसे बड़ी की है, इसको बोला जाता है स्पेस बार। क्या बोला जाता है? स्पेस बार। और ये एरो का निशान दिखाई दे रहा है, ये बैक स्पेस होता है। ये एंटर, न्यू लाइन जाने के लिए एंटर बटन होता है, ठीक है बेटा। ये शिफ्ट बता दिया मैंने आपको, कंट्रोल बता दिया, ये अल्टर बता दिया। ये अल्ट है अपना, अल्ट F4 शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन की होती है, ठीक है भाई। ये अपना कीबोर्ड देख लिया। उसके बाद ये अपना माउस है, इसमें इस बटन का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेट पेंटिंग करते हो आप, ये वाला बटन यूज करना। इस बटन को दबा के उसको सेलेक्ट करना होता है, टेक्स्ट को दबाया, सेलेक्ट किया, फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर पे ओके करेंगे, दोबारा सिंपल टेक्स्ट पे आएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद अपना क्या हो जाएगा? फॉर्मेट पेंटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कॉपी और पेस्ट हो जाएगी। अब देखिए आप सामने डिस्प्ले को। हाँ भाई, कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटिंग हो गया। कट करना है, देखो सेलेक्ट किया मैंने, इसको गया मैं कट पे, ये कर्सर गया कट पे, कट कर दूंगा इसको, हो गया कट। वापस लाना है तो अंडू, ये ऊपर वाला अंडू का चिन्ह है, अंडू हो गया। वापस हटाना है, रीडू कर दो,
क्लियर। ये हो गया बेटा फॉर्मेट पेंटिंग सीख लिया अपन ने, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन देख लिया है। इसकी फॉन्ट साइज चेंज कर लेता हूँ थोड़ी यहाँ से और दूसरी कर लेता हूँ, तो आपको ठीक से इसमें ठीक से दिखाई देगा। देखो ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अब ठीक से दिखाई देगा। देखो बोल्ड गहरा हो रहा है, ये होगा बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन। क्लियर बेटा। ये स्ट्राइक थ्रू एक लाइन से बीच से कट गया है, अंडरलाइन कर देता हूँ, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट और देख लीजिए आप। जैसे मैं नीचे गया, अब मैं लिख रहा हूँ H2O, H2O डिस्प्ले हुआ। सर 2 तो नीचे आया नहीं, सबस्क्रिप्ट के लिए नीचे आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, एरो की से जाइए साइड में, शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस कीजिए, 2 को सेलेक्ट कर लिया मैंने, किसको, 2 को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको आप सबस्क्रिप्ट बना दीजिए, सबस्क्रिप्ट पे ओके करो, ये लो सर सबस्क्रिप्ट ओके कर दिया। वाह सर ये तो हो गया नीचे। तो इसी को बोला जाता है बेटा सबस्क्रिप्ट। क्या बोला जाएगा, सबस्क्रिप्ट। जस्ट इसके आगे चलिए, जैसे कि 10 की पावर 5 है भाई, 10 की पावर 5 है। आप कहो सर बेवकूफ बना रहे हो आप, ये तो 105 है। तो बेटा क्यों टेंशन ले रहे हो, शिफ्ट प्रेस करो और एरो की से इसको सेलेक्ट कर लो 5 को, या फिर आप इस कर्सर से इस 5 को ऐसे सेलेक्ट कर लो दबा के, ओके बटन दबा के रखना, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, सुपरस्क्रिप्ट जाना, ओके कर देना है, ऊपर घात लग जाएगी, लग गई कंप्लीट। देखो 10 की घात 5, ठीक है भाई, ये अपना कंप्लीट हो चुका। उसके बाद केस मैं आपको अभी डिस्प्ले कर देता हूँ। केस हो गया, टेक्स्ट आप इसका कलर चेंज करना बताइए मैंने आपको, यहाँ जाओ कलर चेंज हो जाएगा, ये लो सर कलर चेंज। टेक्स्ट हाईलाइट, जैसे कि मैं इसको वीके को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लो देखो अभी क्या हाईलाइट कलर ले लो, हाईलाइट कलर, ये लो वीके को मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है, दिख रहा है वीके अलग बाकी अलग। अब मैं इसको इटैलिक को हटाना चाहता हूँ, एक बार देख लीजिए, इसमें से हटा देता हूँ। देखो अब केवल वीके आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है। केस 5 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए आप 5 प्रकार के केस। पांच प्रकार के केस मैंने उदाहरण दिया था आपको, उसी को समझा देता हूँ दोबारा से। इसको मैंने नो कलर कर दिया, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी हो चुका है मेरा बेटा, ठीक है। अब इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी एंटर प्रेस करूँ, कंट्रोल वी एंटर प्रेस किया, कंट्रोल वी, ठीक है भाई। ये आपको दिखाई दे रहा है 5 केस, 4 में से एक केस मैं आपको ईच अदर कैपिटलाइज वाला है, उसको मैं अदर वर्ड लिख के बताऊंगा। जैसे मेरा नाम लिखा था उसमें उदाहरण सेम वही लेता हूँ। यार हाँ भाई ये हो चुका अपना। अब इनके केसेस 5 केसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे डिस्प्ले पर, इन केसेस के उदाहरण हैं। अब इनको जैसे कि मैं सेलेक्ट करूँगा, ये सेलेक्ट किया, और जैसे मैं केस पर जाऊँगा और सेंटेंस केस चेंज करूँगा, देखो सेंटेंस केस मेरा ये बदल जाएगा। जस्ट इसका देखिए अपना ये पहला सेंटेंस केस है, दूसरा अपना टॉगल केस है। टॉगल केस के लिए इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ये गया सिलेक्शन पे। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे मैं टॉगल केस पे प्रेस करता हूँ, पहला लेटर छोटा हो जाता है, बाकी कैपिटल हो जाता है, टॉगल केस हो गया। अपर केस सेलेक्ट करना है, इसको केस पे जाना है, अपर केस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लोअर केस सेलेक्ट करना है, केस पे जाना है, उसके बाद में लोअर केस ये अपना क्लिक कर देना है। ईच अदर कैपिटलाइज सेलेक्ट करना है, केस पे जाना है, और ईच अदर कैपिटलाइज वर्ड पर देखो प्रत्येक वर्ड कैपिटल हो चुका। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नए सेशन में नए टॉपिक के साथ।